जमा करवा दिए, फिर उसने दोबारा फिर डिमांड करी कि मुझे कुछ इस चीज़ के लिए, तो बंदा ना उस टाइम वो और कुछ सोचने के लिए ऐसा माइंड को वो कर देते हैं। तो उन्होंने पैसे फिर डाले। जब उसको 2-3 बारी ऐसे हुआ तो उसके समझ में आई कि यहाँ कुछ सही नहीं चल रहा। जब उन्होंने फिर दोबारा उसको कॉल करी कि आप कहाँ मिलोगे, आपका कहाँ एड्रेस है, तो उन्होंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया और वो कम्युनिकेशन उन्होंने ख़त्म कर दिया जो पैसे। तो वो क्या हुआ, फ्रॉड हो गया उनके साथ में, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना। दूसरी बात, जैसे पेरेंट्स को क्या होता है, आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो या कहीं पे गए हो, क्या होता है जो हैकर होता है या जो जिसने फ्रॉड करना होता है, वो आपका उसको नॉलेज होता है, आपके बारे में जानकारी होती है। तो आपके पेरेंट्स को वो कॉल करता है, कॉल करके क्या बोलता है कि जो आपका बच्चा हॉस्टल में है उसको ये प्रॉब्लम्स हो गई है, वो कहीं बैठे हो, आप अपने हॉस्टल में बैठे हो, सब कुछ ठीक ठाक है, कहते हैं कोई ड्रग्स का नाम लेगा या कोई कहेगा कि आपस में लड़ाई होगी है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप तुरंत वहाँ पे मैं SHO बोल रहा हूँ या DSP बोल रहा हूँ, एनीथिंग। कई बार वो ड्रेसिंग में भी, उस फॉर्म में भी होते हैं, ये नहीं है कि नॉर्मल होता है, फॉर्म में भी होते हैं। तो पेरेंट्स को क्या होता है, बच्चे से बढ़कर तो कुछ होता नहीं है, तो वो एकदम हेक्टिक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या है, आप इतने पैसे यहाँ पे डाल दो फटाफट, हम जाके उनको तब तक आप आओगे। तो पेरेंट्स अगर विवेक से काम सोचेगा तो ठीक है, अदरवाइज पेरेंट्स का तो ये होता है कि बच्चे की भी प्रॉब्लम है तो पैसा उनके लिए मैटर नहीं करता, तो वो ये तरीके से भी साइबर फ्रॉड करते हैं। जैसे ही पैसे डलते हैं फिर वो कुछ और घुमाते हैं, जितना वो ले सकते हैं। जब हमारे समझ में आ जाता है तब वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि भी अब उसको ये चीज़ समझ में आ गई है, अब आपको आगे नहीं। जब आपसे बात करते हैं वो, जब कॉन्शियस हो गए तो आप अपनी जगह सेफ होते हो, आराम से होते हो, लेकिन जो काम हो गया। अब उसमें क्या होता है, जैसे जब आपके साथ फ्रॉड हो गया तो तुरंत आप ना, जो साइबर क्राइम का एक नंबर होता है उस पर तुरंत आप अपनी कंप्लेन लॉगिन कराओ। उसमें वो पूरी डिटेल्स मांगते हैं, कैसे कैसे हुआ, क्या था, कैसे था, कौन सा एरिया था, कहाँ पे था। उससे क्या होगा कि उस अकाउंट नंबर से, किसी अकाउंट में तो ट्रांजेक्शन हुई है, वो अकाउंट नंबर वो मांगेंगे, तो वो अकाउंट नंबर वो उनके पास प्रॉब्लम होती है, उसी टाइम फ्रीज कर देते हैं। वो फ्रीज का मतलब है कि वो पैसा उसमें से ना निकाल सकता, कुछ भी नहीं ट्रांजेक्शन होगी जब तक पुलिस वेरीफाई नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी उसने अपने अकाउंट से किसी और को ट्रांसफ़र भी किए है, वो तो उस लेन देन को भी, वो उस अकाउंट को भी फ्रीज कर देगा। उसके बाद इंक्वायरी बैठती है कि ये बात ठीक है या गलत है, ठीक है। उसके बाद कार्रवाई होती है। तो आपको अलर्ट होना ज़रूरी है, कहने का मतलब कि आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ नहीं है। दूसरा एक प्रॉब्लम कहाँ से है, जब हम किसी कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, कोई बैंक के कस्टमर केयर है या लेकिन आपने कॉल करते हो इंक्वायरी के लिए, तो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने अथराइज साइट से आपका वो नंबर नहीं लिया, आपने सिर्फ गूगल से सर्च किया है, तो आप जेन्युइन जो नंबर है ना, हेल्पलाइन नंबर, उसकी बजाय जो फ्रॉड, जो साइबर फ्रॉड होते हैं ना, उनके पास डिटेल ज़्यादा आती है और वो तुरंत आपको कॉल करते हैं कि आपने अभी किया है, हालांकि वो सही नहीं होता। तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे मैंने कॉल किया तो नेचुरली है कि कॉल बैक आया होगा, आप वो फिर अपना जो भी उसमें फाइनेंशियली जो कुछ करना था वो करता है। तो इसलिए जहाँ भी कस्टमर केयर पे भी कॉल करनी हो तो अथोराइज, जैसे किसी भी कंपनी, इस कंपनी का आइटम का सपोज करो, तो इसका जो बॉक्स है उसके ऊपर जो नंबर होगा ना, वो जेन्युइन नंबर होगा। लेकिन आप अगर गूगल से सर्च करोगे, वहाँ में भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। जो नंबर सर्च करोगे वो कोई दूसरा नंबर वहाँ पे आ जाएगा जो कि सही नंबर नहीं होगा, और उस पर आप कॉल करोगे तो वो आपको कहानियाँ सुनाना शुरू कर देगा कि आप ऐसे करो ऐसे करो। आप सोचोगे ठीक है, तो आप, क्योंकि आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो इसलिए कहने का, मैं फिर कह रहा हूँ कि अलर्ट, आपका माइंड जो है ना, हर हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए अलर्ट होना चाहिए, पैनिक होना नहीं चाहिए। पैनिक होने से गड़बड़ होता है काम, पता नहीं क्या हो गया, क्या हमको तूफान थोड़ी आ गया, आपने तो ये बलर में फोन कर दिया, जो भी है सोचो, ठीक है ना। सबसे पहले जब भी ऐसे कॉल्स आपको आती है तो पहले स्टॉप, रुको, फिर उसके बाद सोचो। स्टॉप हो गए तभी सोचो, जब स्टॉप नहीं हो गए, जैसे वो कर चल रहा है, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। स्टॉप करो, फिर माइंड से सोचो कि क्या ठीक है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये बचने का तरीका है, और ये